ए एंड एंड, यूज ऑफ ए एंड एंड, इनका प्रयोग देखना है कहाँ करते हैं, ठीक है ना। जिन नाउनों नाउन्स की गिनती की जा सकती है, उनमें ए या एन का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, अब जिन चीजों को गिन सकते हैं काउंटेबल नाउन, यानी कि जिनको हम गिन सकते हैं केवल उन्हीं में ए और एन का प्रयोग करते हैं, बाकी किसी में ए और एन का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे अब ये पेन है, गिने जा सकते हैं, चटाई गिनी जा सकती है, बोर्ड गिने जा सकते हैं, लेकिन तुम कहोगे सर के बाल गिन लें, सर के बाल नहीं गिन सकते, तो अनकाउंटेबल हो गए तो ना। और इनको हम गिन सकते हैं, शर्ट गिनी जा सकती है। अब सोचा जाएगा चावल का बोरा भरना, उनको गिन ले बैठ के, गिन लेंगे, नहीं गिन सकते। तो ऐसी चीजें जिनको हम केवल या तो महसूस करते हो या गिन नहीं सकते। अब जैसे साहस है, करेज, ठीक है, करेज है, साहस, साहस हमें महसूस तो होगा लेकिन गिन नहीं पाएंगे उसको। महसूस क्या होगा, अगर हमने किसी बच्चे को पीट दिया, बच्चे आपस में लड़ रहे हैं और जिसने कमजोर को मार दिया तो वो बड़ा साहसी है, भाई बहादुर है, तो ये महसूस हुआ हमें, केवल गिन तो नहीं सकते उसको कि कितना हुआ, नाप नहीं सकते, ठीक है, ऐसी चीज है। अब देखिए, अब ए तो सबके लिए हो गया, अब एन कहाँ लगाते हैं, एन, एन लगाने के लिए क्या करना है, स्वर, वॉवेल्स, ए ई आई ओ यू। हमने अभी तक सभी ने ये नियम पढ़ा होगा बच्चों में कि जिस नाउन का स्टार्टिंग ए ई आई ओ यू से शुरू होता है तो उसमें ए एन लगाते हैं। किसी नाउन का आरंभ वॉवेल्स से आरंभ होता है, उनमें ए एन का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये हमारी धारणा गलत है। हमें जो पढ़ाया जाता है छोटे बच्चों को सेकंड में, फर्स्ट में, थर्ड में, फोर्थ में, ये चीज पढ़ाई जाती है कि जो नाम ए ई आई ओ से शुरू होते हैं उनमें हम ए एन का प्रयोग करते हैं। लेकिन एक नियम और भी है, उसमें गौर करेंगे। यदि कोई नाउन के आरंभ का अक्षर, आरंभ की ध्वनि अ, आ, ई, उ, ए, ओ, से आरंभ होती है तो उनमें भी ए एन का प्रयोग करते हैं।
यदि उनके लास्ट में शुरू में अगर आवाज इनकी आती है अक्षरों की, मैंने कितने अक्षर लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 वर्ड लिखे हैं। इनमें से किसी अक्षर की अगर आवाज निकलती है मुंह में से बोलने में सबसे पहले, तो उनसे पहले ए एन लगाना होगा। सुनिए कैसे, जैसे यहाँ पे दे रखा है एम ए, ये एक डिग्री है एम ए, तो इसमें देखिए एम ए, तो एम में क्या आ रहा है सबसे पहले ए आ रहा है, मैंने ए लिखा है, इसका मतलब इससे पहले क्या लगेगा ए एन। समझ लेना, एक वचन होगा तभी ए एन का प्रयोग करेंगे, ए का या ए एन का, ठीक है, समझ में आ रही है। ये नहीं कि बहुवचन होगा तब भी लगा देंगे, ये पढ़ने से पता चलेगा वर्ड को एक वचन है वर्ड या बहुवचन है। तो एक वचन में क्या लगाना है तुम्हें, ए और एन दोनों का प्रयोग बताया। ये तो तुम्हारा लग ही जाएगा, अगर इन चीजों के अलावा कहीं से आएगा तभी तो ये लगाओगे, वो भी काउंटेबल होना चाहिए, गिन सकने वाला होना चाहिए, तभी लगाएंगे ए या एन। ये नहीं कि बिना गिनती वाले शब्दों में भी लगा दो, ठीक है। अब दिखाई देगा तुम्हें कि हमने कहाँ लगाया है, ऐसे ही ऑनेस्ट होता है HONEST, इसमें होता है ओनेस्ट, तो किसकी ध्वनि आ रही है ओ की, ओ मैंने लिखा है यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, तो इससे भी पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा ए एन। बाकी सभी इसी पर लागू होते हैं, तो ध्वनि को पहचानना है ध्वनि से, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ दे रखा है तुम्हारा एक वर्ड, आइए मैं इसको मिटा देता हूँ पहले। ऑनेस्ट के बारे में बताया मैंने अभी, अब आगे देखिए, जैसे ये यूनिट लिखा हुआ है, इसमें यूनिट में यूनिट, इसमें क्या आ रहा है या क्या आ रहा है पहले, लेकिन अक्षर किससे शुरू हो रहा है यू से, इस नियम के अकॉर्डिंग यू आ रहा है ना, लेकिन यहाँ पर ए एन नहीं लगेगा, क्योंकि आवाज जो आ रही है वो इसमें से किसी की आ रही है नहीं आ रही, सबसे पहले अक्षर इनमें से कुछ नहीं आ रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा ए। जैसे ऐसे ही यूनिवर्सिटी होता है, यूनिवर्सिटी सुना है ना, यूनिवर्सिटी होता है तो यू से शुरू होगा वो भी, तो उसमें भी ए लगाना पड़ेगा। इस तरह से ध्यान रखना, नियम ये यहाँ इस तरह से फेल हो जाता है, और ये नियम याद रखना है कि पहला अक्षर जो आएगा वो इनकी आवाज देगा, इनमें से किसी की आवाज देगा, तभी तुम्हें ए एन लगाना है। अगर और किसी की आवाज देता है, यानी कि ये ध्यान रखना है, इनमें से किसी की आवाज आती है इनमें से, तभी ए एन लगाना है, अन्यथा नहीं। बाकी सब में ए लगाना है, लेकिन ए और एन कब लगाना है, जिन चीजों को गिन सकते हैं केवल उन्हीं के साथ, ये नहीं कि सबके साथ में ए लगा दो, ठीक है।